आइए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में होने वाला है आपको राग परिचय का जो तीसरा पार्ट का जो हम लोग कर रहे हैं। आज का ऑब्जेक्टिव का लास्ट होने वाला है वीडियो। तो चलिए आते हैं पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं आज का कैसा प्रश्न है। देखिए 152 नंबर का प्रश्न क्या है कि टाइम सिग्नेचर जैसे कि 3/4 में 3 का अर्थ होता है। तो 3/4 में 3 का क्या अर्थ होता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, नीचे में जो 4 होता है उसका मतलब होता है मात्रा, और ऊपर में जो रहता है उसका मतलब क्या होता है? बिट्स होता है। तो विभाग में अगर 3-3 बिट्स रहे तो ऊपर में 3 दिखाई दे रहा है, और नीचे में अगर 4 है तो इसका मतलब कहा जा रहा है कि 4-4 मात्रा होगा। विभाग विभाग में जो है 3-3 बिट्स और 4-4 मात्रा का होना ही क्या कहलाता है? 3/4 कहलाता है। तो सही उत्तर हो गया आपको 1 नंबर। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं दोस्तों। 153 नंबर देखिए, 153 नंबर क्या है प्रश्न कि इनमें से कौन सा वाद्य इक्वली टेम्पर्ड स्केल पर आधारित है? तो आप जानते हैं दोस्तों, हारमोनियम और पियानो ये दोनों जो है क्या है? इक्वली टेम्पर्ड पर आधारित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हारमोनियम और पियानो। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा उत्तर, 1 और 2। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। 153 के बाद देखेंगे हम लोग 154 नंबर। पाश्चात्य संगीत में इनमें से किसकी प्रधानता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, पाश्चात्य संगीत में जो है वह हारमोनी की प्रधानता होती है, और हमारे संगीत में हिंदुस्तानी में मेलोडी की प्रधानता होती है। तो पाश्चात्य हो जाएगा हारमोनी। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, हिंदुस्तानी संगीत में किस पर आधारित होती है? तो आप जानते हैं दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत मेलोडी पर आधारित होता है। तो सही उत्तर आपका हो गया क्या? मेलोडी। अगला प्रश्न देखिए, हारमोनी का अर्थ क्या होता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, हारमोनी का अर्थ होता है, जो पश्चिमी सभ्यता का है उसका अर्थ होता है संवाद स्वरों का एक साथ वादन। क्या होता है? संवाद स्वरों का एक साथ वादन। अगला प्रश्न देखिए, मेलोडी का अर्थ क्या होता है? तो हम लोग जो हिंदुस्तानी संगीत में मेलोडी का प्रयोग होता है, और इसका अर्थ होता है कि कर्मिक स्वरों का एक साथ वादन। क्या होता है? कर्मिक स्वरों का एक साथ वादन होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपको इसमें दिया गया है। तो आप जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप लोग एकदम वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाने को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं दोस्तों, मेल खाते हुए स्वरों को अगर एक साथ बजाया जाता है तो उसे कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्ड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इनमें से किस संगीतज्ञ को भारत रत्न से विभूषित किया गया है? तो आपको बताना है, पंडित रविशंकर है ऑप्शन में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, MS सुब्बालक्ष्मी है, लता मंगेशकर है। तो किसको जो है भारत रत्न इनमें से मिला है? तो आप लोग दोस्तों जानते हैं कि चारों के चारों को क्या भारत रत्न मिला है। तो चारों इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। तो इसका जो आप देखते हैं तो कब किसको मिला है वो भी पूछा जा सकता है। तो किसको किस टाइम में मिला है? मान लीजिए पंडित रविशंकर के बारे में अगर पूछे तो आपको याद होना चाहिए 1999 ईस्वी में। कब मिला पंडित रविशंकर जी को? 1999 ईस्वी में। और सबसे पहले संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो आपको पता होना चाहिए MS सुब्बालक्ष्मी को। MS सुब्बालक्ष्मी को कब मिलता है? 1998 ईस्वी में, मात्र 1 साल पहले। 1998 में MS सुब्बालक्ष्मी को मिलता है, फिर 1999 में आपको पंडित रविशंकर को मिलता है, और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर दोनों को मिलता है। कब मिलता है? 2001 में। तो आपको ये बात आपको याद रखना है दोस्तों, 2001 में किनको मिलता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को मिलता है। तो एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है सब के सब, तो इस भी आपको याद रखना है। फिर देखिए दोस्तों, 160 नंबर का प्रश्न है कि परमेल परिवेशक राग किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, परमेल परिवेशक राग का मतलब ही होता है कि अगर एक राग गाते गाते वो अपने थाट से दूसरे थाट में चल जाए तो उसे परमेल परिवेशक राग कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कराने वाला राग या करने वाला राग क्या हो जाता है? परमेल परिवेशक राग कहलाता है। सही उत्तर 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संधि प्रकाश राग किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं दोस्तों, संधि प्रकाश राग सुबह के 4 से 7 में और शाम के 4 से 7 में, सुबह
और शाम दोनों में होता है, संधि प्रकाश राग गाया जाता है। तो संधि प्रकाश राग आप किसको कहेंगे? जिनमें रे कोमल लगता कोमल और ग शुद्ध लगता हो, और जिनका गायन वादन समय जो है 4 से 7 हो। तो 2 और 4 ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपको। चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं। 162 नंबर आइए। 162 नंबर देखिए दोस्तों, क्या है कि आश्रय राग किसे कहते हैं? आपको पता होना चाहिए आश्रय राग जो है, जो थाट के नाम से राग होता है वही आश्रय राग होता है। 10 थाट है तो 10 आश्रय राग भी है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको, थाट के नाम का राग जो होता है वह क्या है? आश्रय राग है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से निम्न में से किस राग में ठुमरी गाते हैं? तो आप जानते हैं दोस्तों, ठुमरी जो है राग भैरवी में क्या ठुमरी गाया जाता है। राग भैरवी हो गया, फिर आपको हो गया पीलू हो गया, काफी हो गया, पहाड़ी हो गया, इन सब में क्या होता है? ठुमरी गाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किसमें ठुमरी नहीं गाते हैं? तो आप जानते हैं पीलू में भी गाया जाता है, काफी में भी गाया जाता है, पहाड़ी में भी गाया जाता है, और भैरवी में ठुमरी गाई जाती है। लेकिन राग हिंडोल जो है इसमें ठुमरी नहीं गाई जाती है। ना भैरव, ना दुर्गा, ना बसंती, सब में ठुमरी नहीं गाई जाती। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 165 नंबर। 165 का प्रश्न देखिए, क्या कहा जा रहा है कि किस गायन शैली के लिए पखावज द्वारा संगति होना चाहिए? तो आप जानते हैं दोस्तों, पखावज जो है ध्रुपद से संबंधित है। ध्रुपद जो सबसे पुराना गायन शैली है, ध्रुपद धमार के लिए क्या पखावज का प्रयोग होता था। तो सही उत्तर 4 नंबर। वीणा पर पर्दे सबसे पहले किसने बांधा? तो आप जानते हैं मतंग का जो विदेशी ग्रंथ है उसमें यह बात लिखा गया है कि सबसे पहले वीणा पर तार बांधने का काम, पर्दे बांधने का काम, पर्दे बांधने का काम कौन किए थे? मतंग किए थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पंडित वेंकटमखी ने कितने विकृत स्वर माने हैं? तो आप जानते हैं पंडित वेंकटमखी जो कि दक्षिण के प्रकांड विद्वान है, और यह चतुर्दंड प्रकाशिका ग्रंथ लिखते हैं, और इनके द्वारा जो आपको विकृत स्वर माना गया है 5 विकृत स्वर माना गया है। और भरत के द्वारा कितना विकृत स्वर माना गया है? 2, अंतर्गंधार और काकली निषाद। तो दोनों बात इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय है? आपको जानकारी होगी कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय है? 36 अध्याय है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, 169 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या कहा जा रहा है कि कितने अध्यायों में संगीत शास्त्र पर प्रकाश डाला गया है? तो आप जानते हैं दोस्तों, अंतिम जो 6 अध्याय है उसमें क्या संगीत पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न देखिए, नाट्य शास्त्र में वृंद वादन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो आप जानते हैं ये वाला प्रश्न जो है 170 नंबर का जो आप प्रश्न देख रहे हैं, बीपीएससी 2.0 में यह पूछा गया प्रश्न है। नाट्य शास्त्र में वृंद वादन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो कुतप शब्द प्रयोग होता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको 2 नंबर। और ये जो आप देख रहे हैं कि अंतिम 6 अध्याय, ये भी आपको पूछा गया था। 29 से 33 अध्याय में जो है संगीत का वर्णन है, आपको ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, वृंद वादन के लिए दक्षिण संगीत में क्या संज्ञा दी गई है? तो सब के सब आपको पूछा गया प्रश्न। ये आपको दक्षिण संगीत में जो है वृंद वादन के लिए जो संज्ञा दी गई है उसे वाद्य कचहरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वाद्य कचहरी। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। और अगला प्रश्न चलिए देखेंगे, वाद्य कचहरी के बाद धमार ताल का आविष्कार किसने किया? तो आप जानते हैं दोस्तों, धमार ताल का आविष्कार कौन करते हैं? ध्रुपद का आविष्कार, ध्रुपद और धमार ताल का आविष्कार तानसेन जी करते हैं। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तानसेन जी ना, तो ध्रुपद का आविष्कार तो बैजू बावरा ना हो जाएगा जी, यहाँ पे गलत बोल रही है। यहाँ देखिए आपको दोस्तों क्या होना चाहिए, बैजू बावरा हो जाएगा। धमार ताल का जो आविष्कार करते हैं कौन करते हैं? बैजू बावरा करते हैं। तो सही हो जाएगा आपको उत्तर सी नंबर, यानी 3 नंबर उत्तर हो जाएगा, बैजू बावरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 173 नंबर देखिए। आइए 173 नंबर में क्या है कि राग दरबारी कन्हाड़ा ये किनकी रचना है? तो आप जानते हैं दोस्तों, राग दरबारी कन्हाड़ा जो है यह आपको किनकी रचना है? तो तानसेन जी की रचना हो जाएगी, दरबारी कन्हाड़ा। तो सही हो जाएगा 173 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं दोस्तों, कितना नंबर होगा? 174। 174 नंबर का प्रश्न देखा जाए, क्या है? राग विलासखानी तोड़ी की रचना किसने की? तो आप जानते हैं दोस्तों, राग विलासखानी तोड़ी की रचना जो करते हैं विलास खां के द्वारा ही होता है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए आते हैं 175 नंबर देखा जाए। 175 नंबर में क्या है कि 14 मात्रा के निम्न तालों में ख्याल के लिए कौन से ताल का प्रयोग करते हैं? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, 14 मात्रा के लिए जो है कौन सा ख्याल का प्रयोग करते हैं? तो 14 मात्रा के लिए
धमार ताल है, आड़ा चार ताल है, दीपचंदी ताल है, झुमरा ताल है, क्या हो जाएगा? 14 मात्रा के लिए जो देखिए हम लोग जानते हैं कि धमार ताल हो गया और ये दीपचंदी ताल हो गया, ये सब तो आप जानते हैं किस में प्रयोग करते हैं, तो ध्रुपद और में प्रयोग करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। धमार ताल, दीपचंदी ताल आपको ठुमरी में प्रयोग होता है। तो आड़ा चार ताल और झुमरा ये क्या हो जाएगा आपको? दोनों हो जाएगा। ख्याल के लिए कौन कौन? आड़ा चार ताल और झुमरा का प्रयोग करते हैं। तो 2 और 4 सही उत्तर हो गया। 2 एवं 4, 2 और 4 याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा ताल के ख्याल नहीं है? तो ताल के ख्याल नहीं है, एक ताल है, चार ताल है, रूपक ताल है, दादरा है। तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन से ताल के ख्याल नहीं है। अच्छा, ताल ख्याल के नहीं है, क्या आप पढ़ रहे हैं? तो ताल ख्याल का नहीं है। तो आप जानते हैं दोस्तों इसमें से ये जो हम लोग चार ताल और क्या कहते हैं, चार ताल जो बजाते हैं, किस में बजाते हैं? चार ताल और दादरा, ये तो आपको ताल के ख्याल है नहीं। चार ताल में आप जानते हैं कि किसका प्रयोग होता है? ध्रुपद, हाँ, ठुमरी का भी दीपचंदी ताल में बजाते हैं, ठीक ना? तो ये तो होगा नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रूपक। कितना नंबर था? 176 नंबर। 176 नंबर का होना चाहिए। चार ताल और दादरा, ये जो है आपको चार ताल और दादरा नहीं होगा। हाँ, रूपक और एक ताल ख्याल में प्रयोग होता है। एक ताल जो है आप जानते हैं कि एक ताल और चार ताल ये दोनों है 12-12 मात्रा के, लेकिन चार ताल का प्रयोग जो है आपको ख्याल में नहीं होता है, रूपक का और एक ताल का होता है। तो 1 और 3 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। अगला प्रश्न देखिए, कितना नंबर प्रश्न होगा दोस्तों? 177 नंबर। इनमें से कौन सा ताल पखावज का नहीं है? तो पखावज का नहीं है, तो आप जानते हैं पखावज के लिए ध्रुपद धमार ताल का प्रयोग करते ही हैं, है ना? और उसके बाद ध्रुपद के बाद आप जानते हैं किसका? चार ताल का भी प्रयोग हम आपको बता चुके हैं। तो ध्रुपद धमार में होता ही है चार ताल का, इसमें था ना चार ताल, ये ध्रुपद में होता ही है। फिर देखिए तीन ताल है और तिबरा ताल है। तो आप जानते हैं दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तीन ताल। तीन ताल जो कि 16 मात्रा का है, ये हम लोग ख्याल और में प्रयोग करते हैं, तो पखावज का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीन ताल। तो 177 का जो सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए 178 नंबर है, इनमें से किस ताल में कायदा पलटा नहीं बजाया जाता? आप जानते हैं कायदा पलटा किस में नहीं बजाया जाता है? कायदा पलटा जो है ये आपको ध्रुपद और में नहीं बजाया जाता है। तो चार ताल का प्रयोग हम लोग करते हैं किस में? ध्रुपद और में। तो ये नहीं हो जाएगा, कायदा पलटा नहीं बजाया जाता, तो चार ताल में नहीं बजाया जाता। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 179 नंबर। क्या है 179 में कि तबला के स्वतंत्र वादन में पेशकारा कब बजाते हैं? तो आप लोग जानते हैं तबला के स्वतंत्र वादन में पहले क्या बजाते हैं? पेशकारा ही बजाते हैं। तो प्रारंभ में हो जाएगा, कहाँ होगा? प्रारंभ में पेशकारा बजाते हैं। कालिदास सम्मान किस प्रदेश का सम्मान है? तो देखिए दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न सब है, कालिदास सम्मान आपको मध्य प्रदेश सरकार का क्या है? सम्मान है। फिर देखिए अगला प्रश्न चलते हैं 181 नंबर। 181 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है कि इनमें से राग बसंत का संप्रकृति राग कौन है? तो आप जानते हैं दोस्तों राग बसंत का जो संप्रकृति राग है वह क्या हो जाएगा? राग बसंत का संप्रकृति राग आप जानते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा? परज हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। इनमें से किस राग में भोपाली के स्वर लगते हैं? तो आप जानते हैं दोस्तों भोपाली के जो स्वर है राग देशकारा में लगते हैं। किसमें? राग देशकार में भोपाली का स्वर लगता है। तो सही हो जाएगा 3 नंबर। थोड़ा पानी पी लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगले प्रश्न को देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है अगले प्रश्न में, और मिलते हैं 183 नंबर के साथ। इनमें से किस राग में रे प का प्रयोग होता है? तो प्रयोग तो सब में होता है, लेकिन रे प की संगति किस में होती है? तो देखिए राग कामोद में आपको रे प की संगति होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। और पौरे की संगति आप जानते हैं गौड़ सारंग में होती है। किस में होती है? गौड़ सारंग में। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर गौड़ सारंग। और यहाँ देखिए क्या है कि प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग। आप जानते हैं दोस्तों कि भैरव जो है यह प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है, और पुरिया जो है यह आपको सायकालीन संधि प्रकाश राग है।
तो 186 का हो जाएगा ये नंबर, 187 का भी हो जाएगा, 185 का भी हो जाएगा ये नंबर, है ना। उसके बाद 185 86 के बाद 187 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है कि इनमें से कौन सा राग परमेल परवेश्वक राग है। आप जानते हैं दोस्तों परमेल परवेश्वक राग जो कि दीपचंदी और मुल्तानी ये सब क्या है, ये जो एक ताल एक थाट से दूसरा थाट में चल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, परमेल परवेश्वक राग कहते हैं। तो मुल्तानी हो जाएगा सही उत्तर इसमें। आगे प्रश्न देखिए, बड़े गुलाम अली खां किस घराना के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों इस बार ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है, तो आपको एकदम याद रखना है। अब तो बड़े गुलाम अली खां किस घराने से है, तो पटियाला घराना हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपको 1 नंबर। उस्ताद फयाज खां किस घराने के कलाकार थे, तो ये भी आपको पूछा गया प्रश्न है। उस्ताद फयाज खां बीपीएससी में पूछा गया, एकदम देखते हैं एक ही जगह से कितना प्रश्न आपको दिख रहा है, ये सब प्रश्न आपको बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो 189 का जो आप जानते हैं आगरा घराने से संबंधित है उस्ताद फयाज खां, ठीक है, ये बहुत बड़े कलाकार थे आपको उस्ताद फयाज खां, सही हो गया आपको 2 नंबर। सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है, तो आप जानते हैं दोस्तों सितार में जो बाज का तार है वह मंद्र प से मिलाते हैं, किससे मिलाते हैं, सॉरी मंद्र म से न मिलाना चाहिए। हाँ 190 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपको मंद्र म से मिलाते हैं आपको बाज का तार, और चिकारी का तार मिलाते हैं तारसा से, तो सही उत्तर हो जाएगा चिकारी का तार तारसा और मंद्र म से बाज का तार। आप जानते हैं दोस्तों विचित्र वीणा जो पहले बजाया जाता है तो किस से बजाया जाता था, तो आप जानते हैं बट्टा से, तो अभी भी बट्टा से विचित्र वीणा बजाया जाता है, विचित्र वीणा बट्टा हो जाएगा। सितार को किस चीज़ से बजाते हैं, तो देखिए दोस्तों सितार के बारे में तो आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, मिजराव से बजाते हैं सितार को, ठीक ना, लकड़ी और से तो ये होगा नहीं, घन वाद और बजाते हैं। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, सितार से अधिक मिलता जुलता वाद का नाम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों सितार से जो मिलता जुलता वाद है सुरह बहार है, नाम देखिए सुरह बहार और सितार क्या है, मिलता जुलता वाद यंत्र है। किस वाद को गज से बजाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये जो दिलरुबा है इसको किस चीज़ से बजाते हैं, गज से बजाते हैं, सही उत्तर हो जाएगा इसका 3 नंबर। किस टुकड़े को 3 बार बजाकर सम पर लौटना क्या कहलाता है, तो आप जानते हैं दोस्तों 3 बार बजा करके सम पर लौट जाते तो उसको तिहाई कहते हैं, तो सही उत्तर 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 197 नंबर, क्या है कि सितार पर बजाई जाने वाली विलंबित गत को क्या कहते हैं, तो आप जानते हैं दोस्तों सितार में 2 प्रकार की गतें होती है, एक मसीद खानी गत और एक होती है रजा खानी गत। तो जो विलंबित लय में बजाई जाती है मसीद खानी कहलाती है, और जो द्रुत लय में गाई जाती है उसको रजा खानी कहते हैं, क्या कहते हैं, रजा खानी गत कहते हैं। तो सितार पर बजाई जाने वाली द्रुत गति को रजा खानी गत कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उसके बाद देखिए 199 नंबर प्रश्न क्या है कि 3 ताल के एक आवृत्ति के तिगुन किस स्थान से शुरू की जाती है, तो आप जानते हैं कि 10.2/3 मात्रा के बाद से क्या होती है, इसके बाद से ही आपको एक आवृत्ति के तिगुन जो है शुरू की जाती है। तो 3 ताल के एक आवृत्ति की तिगुन किस स्थान से शुरू की जाए कि लयकारी जो है आपको सम पर आता है, तो 10.2/3 के मात्रा के बाद। फिर देखिए 3/2 गुण का अर्थ क्या होता है, तो आप जानते हैं दोस्तों 3/2 नीचे में जो होता है मात्रा होता है, तो 2 मात्रा में 3 बोलना क्या होता है, 3/2 गुण हो गया, 2 मात्रा में 3 बोलना, तो सही उत्तर हो गया आपको 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए कि धमार ताल की आड़ कितनी मात्रा में आवेगी, तो आपको पता होना चाहिए धमार ताल 9 मात्रा के बाद से ही उसकी आड़ की प्रारंभ होती है, तो 9.1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा 9.1/3, जो कि धमार ताल की पहली आड़ की कितनी मात्रा में आवेगी, तो धमार ताल की 9.1/3 कहाँ गया, ये रहा पेंसिल, तो 9.1/3 हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए मृदंगाचार्य, इनमें से मृदंगाचार्य कौन थे, तो आप जानते हैं समता प्रसाद हो गया, अल्लाह रखा हो गया, किशन महाराज हो गया, ये सब क्या थे, सब तबला वादक थे। और मृदंगाचार्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो नाना साहब पानसे कौन है, ये नाना साहब पानसे जो है वो आपको हो जाएगा सही उत्तर। तबला में जो लग्गी वादन है किस घराने की विशेषता है, तो आप जानते हैं बनारस घराने की एक विशेषता है तबला में लग्गी वादन, क्या तबला में लग्गी वादन, सही उत्तर हो जाएगा आपको 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 204 नंबर प्रश्न, चलिए देखते हैं, इनमें से किस पश्चिमी वाद को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में
मान्यता मिल चुका है। तो आप जानते हैं गिटार को जो है ये पश्चिमी वाद है और हिंदुस्तान में भी इसको हम लोग मानते हैं और बजाते हैं। अगला देखिए, मारवा थाट और मारवा राग में क्या अंतर है। तो दोस्तों आप जानते हैं मारवा थाट और मारवा राग में सबसे पहला अंतर तो यही हो जाएगा कि ये एक आपको थाट है जो कि गाया जाता है, और एक राग है कि जो राग गाया जाता है। थाट क्या होता है, नहीं गाया जाता, आप तो जानते ही है। थाट क्या होता है, नहीं गाते हैं, और राग क्या होता है, गाते हैं। और एक बात और होता है कि राग मारवा में जो है आपको पंचम क्या होता है, पंचम का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसका जाति हो जाता है सारव राग का। और थाट क्या होता है, संपूर्ण होता है। राग में वादी संवादी आदि होते हैं जो मारवा थाट में नहीं होते हैं। मारवा थाट में पंचम लगता है किंतु राग में नहीं लगता है। तो सब के सब इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त उपयुक्त सभी, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं 206 नंबर। 206 नंबर का प्रश्न देखा जाए और आंसर करने की कोशिश किया जाए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गीत मुख्यतः किस भाषा में होते हैं। तो आप जानते हैं हम लोग का जो मुख्य भाषा है क्या है, हिंदी है। तो मुख्य रूप से हिंदुस्तानी भाषा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हिंदी भाषा में होती है। दक्षिण संगीत के बारे में आप जानते हैं कि दक्षिण कर्नाटक संगीत और कर्नाटक, केरल और इधर मलयालम भाषा बोली जाती है। तो दक्षिण संगीत आपको कैसी हो जाएगी, मलयालम भाषा। किस दक्षिण ताल में सबसे कम मात्राएं होती है। देखिए ये प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न आपको पूछा गया प्रश्न है। किस दक्षिण ताल में सबसे कम मात्रा होती है। तो तीस्र जाति का जो एक ताल होता है उसमें सबसे कम मात्रा होती है। तो सही उत्तर 4 नंबर। और कौन से दक्षिण ताल में सबसे अधिक मात्रा है। तो आप जानते हैं संकीर्ण जाति का जो ध्रुव ताल है इसमें सबसे अधिक मात्रा होती है। तो सही उत्तर इसका संकीर्ण जाति का ध्रुव ताल, ये आपको याद रखना है सबसे ज्यादा मात्रा में, और सबसे कम तीस्र जाति का एक ताल, दोनों आपको याद रखना है। कौन सा राग हिंदुस्तानी और दक्षिण दोनों में इस नाम से प्रयोग होता है। तो आप जानते हैं हंस ध्वनि जो राग है, जैसा हम लोग इधर प्रयोग करते हैं राग को, वैसे ही क्या होता है दक्षिण में भी प्रयोग होता है। तो हंस ध्वनि नाम दोनों जगह सेम है। तो चलिए आज का जो प्रश्न है, और ये जो आपका राग परिचय का जो ऑब्जेक्टिव था वो सभी हमने इस तीसरा पार्ट का कर चुके हैं। अब चौथा पार्ट का जो बचा हुआ है वो हम करेंगे अगले वीडियो में। और मिलते हैं, नया सेट ले करके मिलेंगे आपको। कल के बाद से आपको, परसों से आपको नया सेट मिल जाएगा। हम पटना से ऑर्डर दे चुके हैं, बुक आ रही है, तब आपको जो है उसके बारे में जो है आपको कुछ जो विशेष आपको हमको दिखेगा वो सब आपको बताएंगे। तो तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने यूट्यूब चैनल रिया स्टार्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे मोटिवेशन लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।